क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 6, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 6.4 टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। बच्चों ये जो टॉपिक है ये हमारे सीबीएसई सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन सीबीएसई के अलावा जो बाकी बोर्ड हैं उन बच्चों के सिलेबस का ये पार्ट है। तो उनकी ही डिमांड पे आज मैं अप्रोक्सीमेशन के ऊपर एक वीडियो बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। आपको मालूम होगा कुछ टाइम पहले मैंने इसी प्रकार से बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर भी आप लोगों की ही डिमांड पे वीडियो बनाया था। आज अप्रोक्सीमेशन के ऊपर भी बेटा एक वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ भाई। ठीक है, तो देखिए अप्रोक्सीमेशन में बेसिकली होगा क्या, हमसे ना जैसे आपसे अगर बोले कि √25 की वैल्यू क्या होती है, तो देखो इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं, बड़े इजीली हम इसका आंसर दे सकते हैं। बट होगा क्या, 25 के आगे ऐसे 0.1 लगा देगा, या फिर यहाँ पे 6 लगा देगा, या फिर यहाँ पे 25 में लगा के 27 या फिर 26 इस टाइप से यहाँ पे कुछ आंसर दे देगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमको पता करनी है। तो देखो आपको मालूम है कि 26 का जो आंसर है वो श्योर 5 और 6 के बीच में है। 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 6 से काफ़ी कम है, बट कितना है उसकी एक अप्रॉक्स वैल्यू बेटा हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करनी है। तो वो कैसे किया जाए, तो उसके लिए बेटा आप लोगों को कुछ ना बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे बेटा मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको पता होगा कि हम लोग डेल्टा वाई यानी कि फंक्शन में जो चेंज हुआ है, चेंज इन वाई को डिवाइड करते हैं चेंज इन एक्स, और उसमें भी बेटा हम लोग लिमिट लगाया करते हैं कि ये जो डेल्टा एक्स है, ये जो डेल्टा एक्स है वो 0 के बहुत क्लोज होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके जो लिमिटिंग वैल्यू जो हमारे पास आती है उसको बेटा हम लोग नाम क्या दिया करते हैं, dy/dx। तो होता क्या है, ये जो dx है और ये जो डेल्टा x है ये तो चेंज इन x हो गया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बट अगर बात की जाए dy और डेल्टा y की, तो ये दोनों भी लगभग एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। बहुत ही छोटा डिफरेंस बेटा इन दोनों के बीच में हुआ करता है। तो इन दोनों को भी इक्विवेलेंट ही माना जाता है भाई, इनको भी हम लोग इक्विवेलेंट माना करते हैं। तो देखिए होता क्या है बेटा, हम लोग इस डेल्टा वाई को देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों को याद होगा, डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स रहता है और न्यूमरेटर में क्या रहता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स। ये बेटा फॉर्मूला होता है क्या फाइंड करने के लिए, अगर हम डेल्टा वाई फाइंड करना चाहते हैं तो डेल्टा वाई को फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास ये फॉर्मूला है डेल्टा वाई। बेटा अगर हम लोग फाइंड करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है बेटा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स। तो एक इस फॉर्मूले का बेटा इस 6.4 में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा बच्चे ये भी ध्यान रखिए कि dy/dx की मल्टीप्लाई अगर डेल्टा एक्स के साथ कर दी जाए, तो जैसे कि बेटा मैंने आपको बताया कि dx और डेल्टा एक्स जो दोनों हैं वो एक दूसरे के इक्वल ही है, तो समझ लो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं यार। तो इसको सॉल्व करके भी जो आंसर आएगा वो मतलब आप इक्विवेलेंट कह सकते हैं या फिर इक्वल भी हम कह सकते हैं। बाकी इस पूरे चैप्टर पूरी एक्सरसाइज में बेटा हम ये मान के चलेंगे कि इसको सॉल्व करके जो आता है वो डेल्टा वाई ही हमें देखने को मिला करता है। तो इन दोनों फॉर्मूलों पर बेस्ड बेटा हमारी पूरी 6.4, एक ये फॉर्मूला है एक ये फॉर्मूला है, इसके आधार पर हमारी पूरी एक्सरसाइज होने वाली है। मैं आपको बेटा बुक का सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा। हमें बेटा वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 25.3 का स्क्वायर रूट। 25.3 का बेटा स्क्वायर रूट हमसे पूछा गया है और अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल बेटा हमसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, कह रहे इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए बेटा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इस तरह के प्रश्न का बेटा अगर आप लोग जवाब देना चाहते हैं तो तरीका देखो क्या होता है ना, हम लोग सबसे पहले ना यहाँ पर एक फंक्शन लेकर आएंगे। देखो क्योंकि यहाँ पर तो वेरिएबल वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो हम लोग सबसे पहले ना एक फंक्शन एक वेरिएबल लेकर आएंगे यहाँ पे x, और उसके ऊपर लगा देंगे रूट। इसको नाम दे देंगे कि ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए fx है। जैसे वहाँ पे रूट था ना बेटा, रूट के अंदर 25.3, तो मैं यहाँ पे रूट के अंदर क्या रख दूंगा, x रख दूंगा। ठीक है, इतना बेटा जब हम लोग कर लेंगे ना तो उसके बाद क्या करना है, आपने एक वैल्यू डिसाइड करनी है x और एक वैल्यू बेटा आप लोगों को डिसाइड करनी है डेल्टा x। अब x क्या चीज है और डेल्टा x क्या चीज है, तो सोचिए x बेटा हमारे पास क्या होता है ना, जैसे ये 25.3 है, क्या आप लोग 25.3 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे हम नहीं निकाल सकते भाई, हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, वैसे तो लॉन्ग डिवीजन वो जो हम करते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है अभी डायरेक्ट मैं आंसर ऐसे नहीं बता सकता। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप
इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? आप बोलोगे नहीं भाई ये भी नहीं निकल पाएगा। क्या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं सर ये भी नहीं निकल सकता। क्या इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है? तो आप बोलेंगे यस। हम 25 का स्क्वायर रूट जानते हैं भाई। तो आपने करना क्या बेटा, आपने x की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो इस 25.3 के बहुत क्लोज होगी, क्लोज, ठीक है। तो 25.3 के पास सबसे पास क्या नंबर है बेटा? सबसे पास नंबर है 25। 25 क्यों चूज किया मैंने 25 इसलिए चूज किया क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट हमें आता है, हमें मालूम है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या हम x की जगह 26 रख सकते हैं? तो हम बोलेंगे नहीं, 26 नहीं रखना। क्यों? क्योंकि हमें 26 का स्क्वायर रूट, क्या आपको 26 का स्क्वायर रूट मालूम है? तो आप बोलेंगे नहीं मालूम, तो हम उसको भी चूज नहीं करने वाले। तो इसको छोड़ दो बेटा, इसको छोड़ दो। तो आप इसलिए x की जगह कितना ले लोगे? 25। अब क्वेश्चन आता है कि डेल्टा x कितना लें बेटा? तो याद रखिए डेल्टा x के लिए बेटा आपने करना क्या है ना, वो जो 25.3 है उसमें से 25 माइनस कर लो, 0.3। ये बेटा आप लोगों के लिए हो गया डेल्टा x भी निकल गया, डेल्टा x भी निकल गया। बच्चों देखो ये जो फंक्शन है ये हमारे लिए यहाँ पे y का काम कर रहा है, ठीक है। सुनो अब एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे भाई। हम जानते हैं ना कि डेल्टा y किसके इक्वल है? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है भाई, ये तो फॉर्मूला है। अब देखो हम x की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास? x की जगह पे 25, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.3, एफ एक्स x की जगह पे 25। तो देखो ये बन गया, ये बन जाएगा बेटा f 25.3, ये तो आ गया f25 है हमारे पास। अब देखो फंक्शन में ये जो हमारे लिए जो fx है उस fx की वैल्यू रूट x है, यहाँ पे f25.3 है बेटा, तो रूट में 25.3 बन जाएगा और ये f25 यानी कि रूट में 25 बन जाएगा। और यहाँ पर बेटा ये डेल्टा y इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे रूट में 25.3 है, f रूट 25 इसकी वैल्यू 5 है बेटा, 5, और यहाँ डेल्टा y रहेगा। हमें ये फाइंड करना है, हमें ये चीज़ बेटा हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो इसको फाइंड करने के लिए बच्चों हम डेल्टा y में प्लस कर देंगे 5, हम 5 में प्लस कर देंगे डेल्टा y। अब देखो इतना तो मेरे को मालूम था कि हाँ आंसर 5 तो आना ही है, 5 से थोड़ा ज़्यादा भी आना है, 5 से थोड़ा ज़्यादा आना है। कितना ज़्यादा आना है, 5 से कितना ज़्यादा आना है वो डिसाइड करेगा डेल्टा y। अब क्वेश्चन आता है कि डेल्टा y को कैसे फाइंड किया जाए। तो उसके लिए बेटा आप लोग क्या करेंगे, डेल्टा y निकालने के लिए आप लोगों ने लिखना है dy/dx इंटू में डेल्टा x, dy/dx इंटू में डेल्टा x, और आगे प्लस का 5 लगा लो भैया, आगे लगा लो प्लस में 5, वो तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो dy/dx ये है ना y हमारे पास, y क्या है? रूट x है। इस y इक्वल टू रूट x का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, और dy/dx का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। आगे चल रहा है डेल्टा x, प्लस में चल रहा है बेटा 5। ओके, सो ये भी हो जाता है। अब क्वेश्चन, क्या हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू है? यस, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है भाई? 0.3। x की वैल्यू कितनी है? 25, 0.3, और रूट x की वैल्यू कितनी है? 25। ये प्लस का 5 इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा, 0.3, रूट 25 की वैल्यू होती है 5, 5 इंटू 2 बन जाएगा 10, प्लस का 5 यहाँ पर एज इट इज रहेगा, ये बन जाएगा 0.03, प्लस में 5 रहेगा, और हमारा आंसर आ जाएगा 5.03। लो भाई लोग, हमें 25.3 का स्क्वायर रूट निकालना था, हमें 25.3 का स्क्वायर रूट निकालना था, और हमारा आंसर बेटा यहाँ पर आ चुका है। कितना आ गया भाई? 5.03। यहाँ पर क्वेश्चन होता है समाप्त। जैसे ये किया ऐसा मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूँ भाई, चलते हैं उसकी तरफ। अब जैसे बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, इसके ही जैसा देखो सेम क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, और इस बार आपको ना ये मैंने रूट ना लगाकर मैं आपको ये इस प्रकार से बेटा मैं आपको ये लिख के दिखाता हूँ। हमसे बोलता है कि भाई बताओ इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। 49.5 का जो आंसर बेटा वो हम लोगों से यहाँ पर पूछ लिया गया है। कहते हैं भाई बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पर क्या है ना भाई, देखो इधर भी आप देख सकते हैं 49.5 है, 49.5 जो हमारे पास है भाई, जरा सोचो ये 0.5 जो आगे दे रखा है बेटा, ये ना होता कितना बढ़िया रहता। सिर्फ अगर इतने की ही पावर 1/2 अगर ये कह देता भाई,
तो कितना बढ़िया रहता। तो भाई लोग तब आप सिंपली आंसर अपना 7 आंसर बता सकते थे, बट गड़बड़ कहाँ होगी, गड़बड़ क्या होगी बेटा, किसमें आ गया 0.5 आ गया। तो देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन लेकर आना है। फंक्शन क्या लेकर आएंगे बेटा, जो सेम इसके जैसा मिलता जुलता होगा। जैसे यहाँ पर ये 49.5 है, उसको x लिख लो और पूरे की पावर में 1/2 है बेटा, तो x की पावर 1/2 ये आपके लिए बन जाएगा fx, और इसको ही बेटा आप लोग y भी कह सकते हो। अब इतना जब हम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आप लोगों ने x और डेल्टा x, ये दो चीजें बेटा आप लोगों को डिसाइड करनी होती हैं। और x जो है बेटा वो 49.5 के पास का कोई नंबर है। 49.5 के पास देखो आप देख सकते हैं, इसके पास आएगा 49, ठीक है। पास तो उसके 50 भी है, बट क्या आप लोग 50 का स्क्वायर रूट जानते हो, बताओ भाई, क्या इसका स्क्वायर रूट जानते हो आप बोलेंगे नहीं। जब इसका स्क्वायर रूट नहीं जानते हैं बेटा, तो उस सिचुएशन में क्या करें, हम x की जगह 49 ले लेते हैं, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट हमें मालूम है। ओके, एंड 49.5 में से 49 माइनस करोगे तो ये हमारा डेल्टा x बन जाएगा बेटा कितना, 0.5। इतना कर लेते हैं भाई। अब उसके बाद क्या किया जाए, इतना कर लेने के बाद भाई लोग, जब हमने इतना कर लिया ना, तो अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा। फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला है कि जो डेल्टा y होता है वो है f(x + डेल्टा x माइनस में fx। अब देखिए f(x + डेल्टा x) यानी कि इस 49 में वो 0.5 प्लस करना पड़ेगा, 49.5 fx बेटा हमारे पास ये रहेगा f 0.5, ये भी हो जाता है भाई, ठीक है। अब देखो ये है ना, ये फंक्शन में x की जगह पर ये पुट कर लेंगे 49.5 का स्क्वायर रूट f, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर बेटा हमारा रहेगा f 0.5 है ना, और सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया भाई, ये मैंने गलत लिख दिया है, x बेटा x की वैल्यू 49 है, और यहाँ पर रहेगा 49 का स्क्वायर रूट। अब ये भी हो जाता है भाई लोग। तो देखो अब जो है ना 49.5 की पावर में रहेगा 1/2, ये बन जाएगा 7, यहाँ रहेगा डेल्टा y। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए भैया 49.5 की जो पावर 1/2 है, उसके लिए डेल्टा y में प्लस करना पड़ेगा 7। अब क्वेश्चन आता है डेल्टा y कैसे निकालें, तो उसके लिए बेटा dy/dx की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डेल्टा x के साथ, उसमें प्लस करना पड़ेगा 7, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बेटा, ये भी मैंने आपको बताया था कि डेल्टा y दो ही फॉर्म में यूज होंगे यार, एक आप देख सकते हैं, एक ये यूज होना है, दूसरा बेटा ये यूज होना है। अब देखिए यहाँ पर dy/dx, यहाँ पर भी क्या था यार, रूट x ही तो है, इसका डेरिवेटिव y ये जो है बेटा इसका डेरिवेटिव x की पावर 1/2 का, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट x, आगे रहेगा डेल्टा x प्लस में रहेगा 7। अब है हमारे पास जो x है वो है 49, डेल्टा x है 0.5 प्लस में रहेगा 7, ऊपर रहेगा 0.5, आगे 0 लगा सकते हैं, और 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 × 2 आ जाएगा 14, और आगे प्लस में रहेगा, आगे रहेगा बेटा हमारे पास 7, ठीक है। अब इतना जब हम कर लेते हैं बेटा, तो देखो 50 को अगर आप डिवाइड करोगे 14 से, 50 को अगर आप डिवाइड करोगे 14 से, तो कितना आएगा, 14 3 42, 14 5 70, 3, और यहाँ पे अपॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट भी है ना, तो ये 0.035 आ जाएगा, प्लस में 7 रहेगा, और हमारा आंसर बन जाएगा 7.035। ये एक अप्रॉक्स आंसर बेटा हम लोगों का यहाँ पर निकल चुका है, और यही बेटा हमारा अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। जैसे ये क्वेश्चन किया, ऐसे बेटा एक क्वेश्चन और देखिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, ऐसे ही देखो आपकी बुक में एक क्वेश्चन और है। इस बार पावर ना 1/2 नहीं लेते, ठीक है, पावर में इस बार 1/4 ले लेता हूँ। 15 की पावर में आ गया 1/4, 15 की पावर में बेटा हमको दे दिया गया है कितना, 1/4, आपकी बुक में बड़े क्वेश्चन भी, ठीक है। अब 1/4 दे दिया गया है, तो आप लोगों ने देखो करना क्या है, सबसे पहले तो लेट करो भैया कि जो हमारा फंक्शन है fx, यानी कि जो y है वो x की पावर में 1/4 है। x की पावर में कितना है, 1/4, वहाँ 1/3 होता तो मैं यहाँ 1/3 ले लूँगा, वहाँ 1/5 होगा तो मैं यहाँ पर भी 1/5 ले लूँगा भाई, ठीक है। सो ये हमारा fx हो गया x की पावर में 1/4। अब देखो करना क्या है, हमें एक वैल्यू लेनी है x और एक नंबर लेना हम लोगों को डेल्टा x। अब क्वेश्चन आता है कि भैया x कितना लें, तो देखो इधर ना पावर में 1/4 है, पावर में कितना 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैं लिख देता हूँ आपके सामने, मैं आपको लिखता हूँ 16,
16 की पावर 1/4 होती, तो यहाँ पर देखो आप क्या करते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 का ग्रुप बनता है ना बेटा, तो ये 2 की पावर 4 इंटू 1/4, तो आप आंसर क्या बता देते हैं, तब आप आंसर बता देते 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बेटा, इस 15 के पास, इस 15 के पास का आपको नंबर लेना। देखो 15 की पावर 1/4 तो मुझे नहीं मालूम, बट आप 15 के पास एक नंबर है 16, उस 16 की पावर में अगर 1/4 होता तब मैं आंसर कितना बता सकता था, तब मैं आंसर बता सकता था 2। ओके, और आप लोग ऐसे कर सकते हैं भैया, 0 1 2 3 4 5 6 इन सब की जो है ना बेटा, 0 से लेके गिनती स्टार्ट कर दो, पावर में क्या 1/4 है ना, तो आप एक काम करो, सबकी पावर में 4 लगा दो, सबकी पावर में लगा दो 4। तो देखो 0 की पावर 4 0, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, ऐसी है 256, ऐसी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625। तो हमें तो क्या चाहिए 15 के सबसे क्लोज कौन है बेटा यहाँ पे, 15 के सबसे क्लोज, तो आप बोल देंगे 15 के सबसे क्लोज है 16। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू ले लेंगे 16 और डेल्टा x, अब क्वेश्चन है डेल्टा x कितना लिया जाए भाई, तो देखो 16 में कितना ऐड करूं कि 15 बन जाए, तो आप बोलेंगे -1। अदरवाइज मैंने तरीका बताया था, उस 15 में से 16 माइनस कर लो -1, पिछले 2 क्वेश्चन भी मैंने ऐसे किए हैं, उसमें से इसको माइनस कर लो -1। सो ये हो जाता है भैया। अब इतना कर लिया है, अब क्या करें, सो नाउ अब जो है बेटा, अब तो हमारे पास फॉर्मूला है ना कि डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स। अब x प्लस डेल्टा एक्स यानी 16 माइनस 1 F15, एफ एक्स यानी कि F16, यहाँ रहेगा डेल्टा y। अब F15 की बात करें तो बन जाएगा 15 की पावर में 1/4, F16 यानी 16 की पावर में 1/4, 1/4, 15 की पावर 1/4, ये बन जाएगा 2, यहाँ रहेगा डेल्टा y। और हमें तो ये चाहिए, हमें तो चाहिए 15 की पावर में 1/4, तो हमें डेल्टा y में प्लस करना पड़ेगा 2। अब क्वेश्चन आता है डेल्टा y कैसे निकालें, तो डेल्टा y के लिए बेटा फॉर्मूला भी मैंने बताया ना कि dy/dx इंटू में रहेगा डेल्टा x प्लस में रहेगा 2। अब क्वेश्चन में बेटा देखो y क्या था हमारा, y था x की पावर में 1/4, उसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव भी जो निकलेगा, पावर को आप आगे ले आओ, पावर में से 1/4 में से माइनस करोगे 1, तो ये बन जाएगा कितना -3/4, आगे रहेगा डेल्टा x प्लस में रहेगा 2, देन 4 रहेगा नीचे, x की पावर रहेगा बेटा 3/4, डेल्टा x रहेगा ऊपर प्लस में रहेगा 2, डेल्टा x की वैल्यू है -1, x की जो वैल्यू है बेटा, x की वैल्यू थी 16, x की वैल्यू है 16 प्लस में है 2, तो 16 की पावर चाहिए 3/4, 16 की पावर 3/4 यानी कि 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4 और उसकी पावर भी चाहिए 3/4, तो ये बन जाएगा 8, और 8 इंटू 4 करोगे तो ये आ जाएगा 32। तो बेटा -1 के पावर में 32 आ गया और उसमें हम लोगों को प्लस करना पड़ेगा 2। अब क्वेश्चन आते भैया 1 को 32 से डिवाइड करो, तो लो भाई कर लो, 1 को डिवाइड करो 32 से, ठीक है। तो पहला पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, नीचे 10 ही उतरेगा, फिर एक 0 और आ जाएगा, 32 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 96, फिर नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है, फिर एक 0 और आएगा, 32 से कम 32, इधर आ जाएगा 8, फिर एक 0 और आ जाएगा नीचे, 32 दूनी 64, और ऐसे ही चलता रहेगा, ये तो आगे की तरफ है ना, तो ये माइनस में आ जाएगा 0.0312, उस पर प्लस करना पड़ेगा 2। तो बेटा 2 में से आप लोगों को माइनस करना कितना, 0.0312, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 9 से 3 गए 6, 9, और ये अपना 2 है तो ये 1.9688 बेटा, ये अप्रॉक्स बेटा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का इस तरह से बन जाएगा भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है समाप्त। ऐसे देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है, अब ऐसे देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देखो कराता हूँ। क्वेश्चन देखो है हमारे पास, देखो ये आसान क्वेश्चन, ये पूरा नहीं करवाऊंगा यार, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 7th पार्ट है, 7th पार्ट, 26 की पावर में है
1/3। तो यहाँ पर देखो आप सोचिए बेटा, हम सबसे पहले तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, y ले लेंगे बेटा। अब यहाँ पे x की पावर में हमें लेना पड़ेगा 1/3। अब x किसको लें और डेल्टा x किसको लें, तो सोचो 26 के क्लोज एक ऐसा नंबर जिसकी पावर 1/3 रख दी जाए तो आंसर आप निकाल सको, यानी कि 26 के पास एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट आप लोग निकाल सको। और मैंने आपको तरीका बताया कि भैया 1 से लेके 2 3 4 ऐसे गिनती लिख लो, सबकी गिनती लिख लो, और यहाँ पे पावर में 1/3 है ना, तो आप इन सबका क्यूब निकाल लो, सबका क्यूब। सोचो माइंड में, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 125। तो ये जो 26 है उसके सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है बेटा, तो आप बोलेंगे 27। ओके, सो x हमारा आ जाएगा 27 और डेल्टा x 26 में से माइनस करो 27, डेल्टा x बेटा हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1। आगे का कार्यक्रम मेरे ख्याल से बेटा आप लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, क्वेश्चन ले लेते हैं 82 की पावर में 1/4। 82 की पावर में 1/4 है बेटा इस बार। तो सोचो 82 की पावर 1/4, 82 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 4th रूट आपको मालूम हो। तो 1 की पावर 4 तो 1 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, और 81 जो 82 के पास है। तो यानी कि जो आपका y इक्वल टू एफ एक्स तो होगा, साथ में x की पावर में 1/4 होगा, x की पावर में 1/4 होगा, और आप जो x लेंगे वो 81 को लेंगे, और जो डेल्टा x लेंगे बेटा वो 82 - 81, या आप इसमें 1 ले लेंगे। यार बात समझ में आ रही बच्चों, ये इस प्रकार से हो जाएगा आपका। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको मैं एक और दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आपके पास 255 की पावर में इस बार 1/4 है। फिर से बेटा अगेन y इक्वल टू एफ एक्स रहेगा, x की पावर 1/4 रहेगी, या 1/4 है ना, 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 4 256। वहाँ 255 है, वहाँ 256 है, तो x मिल गया बेटा। x आपके लिए हो जाएगा 256 एंड डेल्टा x। इस 255 से 256 को माइनस करोगे, ये आपके लिए -1 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ये भी होता है। ऐसी नेक्स्ट देखो, अब देखो कुछ क्वेश्चन पॉइंट में दे रखे हैं। 0.009 की पावर में 1/3 आ गया बेटा, ये दे दिया। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो देखो ऐसा ना बेटा, यहाँ पे 3 पॉइंट पे, यहाँ पे 3 प्लेस पे पॉइंट है, देखो देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो देखो 9 को सोचो, 9 के पास ऐसा कोई नंबर है जिसका क्यूब रूट आपको मालूम हो, तो आप बोलेंगे यस 8 का क्यूब रूट हमें मालूम है, राइट। तो आप क्या करेंगे, x जो लेंगे ना वो 0.008 लेंगे, 0.009 के बहुत क्लोज है। ठीक है, एंड डेल्टा x जो आप लेंगे बेटा वो कितना लेंगे, 0.001। ठीक है, अब देखो इतना जब आप करते हैं ना, तो देखो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, डेल्टा y इक्वल टू हमारा होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस में एफ एक्स। तो देखो जब आप इसमें उसको प्लस करोगे तो ये f 0.009 बन जाएगा, एफ एक्स यानी कि ये 0.008 बन जाएगा। और देखो, और एफ एक्स तो आपको मालूम है ना, एफ एक्स क्या लेना होता है, y एफ एक्स जो हमारा होगा बेटा वो क्या होगा, x की पावर में 1/3। तो ये बन जाएगा 0.009 की पावर में 1/3, 0.008 की पावर में 1/3, ये डेल्टा y रहेगा। अब देखना भाई, क्यूब रूट है ना, तो इसका क्यूब रूट क्या बनेगा, 0.2 क्यूब रूट बनेगा इसका, क्योंकि 0.2 की मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तब जाके 0.008 आएगा, तो उसका क्यूब रूट 0.2 होगा बेटा। ठीक है, तो ये इस चीज को ध्यान रखना भाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा भाई लोग। ओके, सो ये भी होता है भैया। फिर देखो ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऐसी ये तो अब आगे आप कर लोगे इसको, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपका हो जाएगा। ऐसी पॉइंट वाला एक क्वेश्चन क्या है, यस 0.0037 की पावर में 1/2 दे रखा है। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो y एफ एक्स जो हमारा होगा वो x की पावर 1/2 होगा। ठीक है, अब यहाँ x जो है
0037 है ना, 37 के पास जिसका स्क्वायर रूट मालूम हो तो 36 है बेटा, तो 0036, और डेल्टा एक्स जो लेंगे वो 0.0001, इसमें उसको प्लस करोगे तो वो आ जाएगा। देखो ठीक है, आगे खुद से करना। और एक क्वेश्चन और, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, 0.999 पूरे की पावर में लिख देता है 1/10। ओके 1/10 बेटा हमारे पास। तो देखो यहाँ पर y एफ एक्स हमारा आएगा x की पावर 1/10 है, ठीक है, x की पावर में 1/10। तो यहाँ पर देखो क्या है, x ले लेंगे 1 एंड डेल्टा x ले लेंगे माइनस का 0.001। 0.999 के सबसे पास 1 ही तो है, 1 की पावर तो कुछ भी रख लो, ठीक है। सो 1 और वो माइनस में 0.001, ठीक है। अब आगे आप लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर जब आप 1/10 लगाओगे तो आंसर 1 ही आना है। ओके, सो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे यार। अब इसमें ही देखो, अब एक प्यारा सा क्वेश्चन देखना, और यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक 3.968 की जो पावर है ना बेटा, 3.968 की जो पावर है वो 3/2 है, 3/2, वो 3/2 है बेटा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पर भी बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, मुश्किल नहीं है भाई। देखो आपने करना क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 ले लेनी है, पावर में 3/2 ले लो भैया, ठीक है। x जो है x, वो जो 3/2 है ना, आप डिनोमिनेटर के 2 से मतलब रखो। डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो आप स्क्वायर रूट सोचो, स्क्वायर रूट 3 के पास ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट मालूम है तो वो नंबर है 4, तो आप x की जगह 4 लो, ठीक है। उसमें से इसको माइनस करोगे तो आई थिंक ये बनेगा 0.032, 32 है ना, हाँ, तो ये बन जाएगा। अब देखो जब आप फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा वाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस में एफ एक्स, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ भाई, 4 में प्लस करोगे उसको तो 3.968 की पावर में 3/2 माइनस 4 की पावर में 3/2, तो देखो 4 की पावर 3/2 है ना, 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर और उसकी पावर में 3/2, 2 की पावर 3, हमारा आंसर आ जाएगा 8। 8 को फिर नेक्स्ट स्टेप में इधर ले आओ, 3.968, सो डेल्टा वाई प्लस में 8 बढ़ा। अब देखो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में बड़े इजीली बन जाएगा यार। तो ये भी देखो हमारे समाप्त हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन ना यहाँ पे पॉलिनोमियल की फॉर्म में देता है बेटा, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको आपकी बुक का दिखाता हूँ, कहता है कि फाइंड करो वैल्यू ऑफ f2.01। कह रहे इसकी वैल्यू क्या होगी अगर हमारा जो fx है वो किसके इक्वल है, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 12, सॉरी 12 नहीं है, ओनली 2 है भाई, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2। ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन हमसे इधर पूछा गया है, कहते कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो यहां पर क्या है ना भाई, अगर सिर्फ f2 बोलता, सिर्फ f2, तो हम निकाल सकते थे सिंपल, 4 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस में 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, 16 और 10 26 और 2 28। बड़े इजीली बेटा हम इसका आंसर बता सकते थे f2। लेकिन दिक्कत क्या होगी, इसने 2 नहीं पूछा, इसने 2.01 पूछा बेटा। तो देखो ऐसा है ना, हमारे पास fx है, यानी कि हमारे पास y है, कितना है 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 2। आपने इस बार सिंपली करना क्या है, x की जगह लिख देना है 2 और डेल्टा x की जगह यहाँ पे क्या लिखा है 2.01 लिखा है ना, 2 से कितना ज़्यादा है, जो गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ पैदा कर रहा है ये 0.01, तो वो हमारे लिए डेल्टा x है, ठीक है। अब फिर से अगेन नाउ डेल्टा y का फॉर्मूला क्या है, f x प्लस डेल्टा x माइनस में एफ एक्स, तो x प्लस डेल्टा x यानी 2 प्लस 0.1 और एफ एक्स यानी कि f2, तो ये हमारे लिए आ गया डेल्टा y। तो यहाँ से जो f2.01 निकलेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा y प्लस में f2 आ जाएगा,
और डेल्टा वाई की वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है डेल्टा एक्स के साथ। F2 हमने निकाल रखा है भाई, कितना 28, दिस इज 28। अब डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे 8x प्लस 5 0, 8x प्लस 5, 8x प्लस 5, आगे डेल्टा x प्लस में 28, 8, x की जगह पर कितना बेटा, x की जगह पे 2, डेल्टा x की जगह पे 0.01 प्लस में 28, 8 दूनी 16, 5 21, 21 इंटू, और ये बन जाएगा हमारे लिए 28.21। ठीक है। सो बच्चों ये इसी प्रकार से भैया आप लोगों को यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बुक के ना कुछ एग्जांपल्स भी ट्राई करना भाई। ठीक है, कहीं दिक्कत अगर आ रही होगी तो कमेंट करके बताना। सबकी अगर समस्याएं अगर एक जैसी रहेंगी तो एक लाइव क्लास भी कर लेंगे कभी इसके ऊपर यार। ठीक है बच्चों, सो क्लास पढ़ा यहाँ पे करते हैं ओवर। आपकी जो भी समस्या वगैरह होंगी कमेंट में बताना भाई जरूर। ठीक है ना, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेटा जो भी लिंक वगैरह दे रखे हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह सब लिंक मैंने डाल रखे हैं, उसको भी एक बार देख लेना भाई। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे बेटा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।